हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 11th कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 8 हम कंटिन्यू करेंगे, बायनोमियल थ्योरम। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा जनरल टर्म्स एंड मिडल टर्म्स, कि किसी भी बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म क्या होती है और किसी भी बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल एक्सपेंशन में अगर हमें मिडल टर्म निकालनी हो, बीच की टर्म निकालनी हो, तो हम किस मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका जनरल टर्म। कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन आप लोगे a प्लस बी की पावर n का, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी, nc0 a की पावर n। सेकेंड टर्म क्या होगी, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। थर्ड टर्म क्या होगी, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। जनरल फॉर्म का मतलब कि इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। हमें लाना है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ये हमारी जनरलाइज फॉर्म होती है। तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, टी आर प्लस 1 से। कैसे, देखो जहां पर अब आर 0 है तो टी 1 से रिप्रेजेंट है, टर्म 1 से। आर 1 है तो ये टी 2 से रिप्रेजेंट है। R2 है तो 3 से है, और अगर R है तो क्या जाएगा यहाँ पे R प्लस 1। ये आपकी जनरल टर्म होती है, डिनोटेड बाय टी आर प्लस 1। अगर आपसे कहा जाए किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन की आप जनरल टर्म निकालिए, तो आप टी आर प्लस निकालेंगे, एन देख लेंगे यहाँ आपको क्या दे रखा है बायनोमियल एक्सपेंशन में। मान लो जैसे x प्लस वाई की पावर 50 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी जनरल टर्म, n की वैल्यू 50, c r एज इट इज, a की जगह क्या है आपके पास x 50 माइनस r y की पावर r। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इस बायनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म। अब बात करते हैं हम मिडल टर्म्स की। आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जनरल टर्म के लिए, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ये आया कहाँ से, आपको बता दिया, टर्म बाय टर्म जब आती हैं बायनोमियल की तो जनरलाइज कर दिया, दैट विल बी योर जनरल फॉर्म, जनरल टर्म। अब करते हैं मिडल टर्म। मिडल टर्म में हमारा किस पे डिपेंड होता है, इस एन पे डिपेंड होता है कि हमारी मिडल टर्म कैसे होगी, हमने वही देखनी है। देखो इसमें दो कंडीशन है एन की, या तो फर्स्ट क्या है, एन आपके पास क्या है, इवन हो सकता है। सेकंड क्या है, एन आपके पास क्या हो सकता है, ओड हो सकता है। जब एन आपके इवन होगा देन मिडल टर्म कैसे निकालेंगे आप, एन बाय 2 प्लस 1th टर्म आपकी मिडल टर्म होगी। ठीक है, अगर किसी भी बायनोमियल संख्या में x प्लस वाई की पावर 8 है तो इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 5th टर्म आपकी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। अब वो 5th टर्म निकालेंगे किससे, जनरल टर्म्स में। जनरल टर्म क्या थी, टी आर प्लस 1, आर की जगह क्या रख देंगे 4, और वो हमारी क्या आ जाएगी, 5th टर्म आ जाएगी। ये 5th टर्म है। जब n इवन है तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, n बाय 2 प्लस 1th टर्म आपकी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म आएगी। जब n ओड है तो आपकी दो मिडल टर्म होगी, एक तो होगी n प्लस 1 बाय 2th टर्म, और दूसरी हो जाएगी n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1th टर्म। दो टर्म होंगी आपकी मिडल टर्म। कैसे, अगर यही हो x प्लस वाई की पावर 7 हो तो मिडल टर्म आपकी क्या आएंगी, n की जगह 7 रखिए 2th टर्म, और n की जगह 7 रखिए, इसको सोल्व करेंगे 4th टर्म, और यहां सोल्व करेंगे 5th टर्म। जब आपके पास n ओड होगा तो दो मिडल टर्म आएंगी, 4th टर्म भी मिडल होगी, 5th टर्म भी मिडल होगी। दोनों को एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं। पावर 8 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
बट जब बायनोमियल की बात होती है तो आपने बायनोमियल पढ़ा था, अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, n+1। पावर n ही होती है बट इसके एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी होती है, n+1, एक एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो अब देखो कितनी होगी, n टर्म्स है, 8 का हाफ करा 9, फिफ्थ टर्म देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म है, और पीछे से भी 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है, मिडिल टर्म है। पावर n ही है, पावर पे नहीं जाना है। देखो बच्चों ध्यान वाली बात क्या है, जब भी बायनोमियल एक्सपेंशन की जो पावर होती है, टर्म्स क्या होती हैं, एक एक्स्ट्रा होती है, तो हमें उसके हिसाब से बीच वाली टर्म निकालनी होती है। यहाँ पावर 8 ही है बट टर्म 9 है, फॉर्मूला ये लगेगा, तभी आपका क्या आएगा, फिफ्थ टर्म आएगी। ठीक है, जहां पे देखो n आपके पास क्या है, यहाँ पे पावर 7 है, तो टर्म्स कितनी आएंगी, बायनोमियल की बात आ रही है, टर्म्स 8 आएंगी, 4 5 6 7 8 टर्म आएंगी। फॉर्मूला ये लगना है, तो बीच वाली टर्म्स कौन सी होंगी आपकी, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म बीच की होंगी। यहां से देखो 1 2 3 4, एक तो ये टर्म होगी और एक ये टर्म हो जाएगी। पीछे से देखोगे तो 1 2 3 4 टर्म ये हो जाएगी, फिफ्थ टर्म, दो मिडल टर्म्स आएंगी। दोबारा देख लीजिए, n इवन है तो फॉर्मूला क्या लगना है, n/2 + 1 टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म आएगी। पर ये फॉर्मूला लगा कैसे वो आपको बता दिया कि इवन है मतलब n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक एक्स्ट्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल बताया था, अगर n की जगह 8 ले तो बीच की टर्म हमारी फिफ्थ आती है। वैसे नॉर्मली 8 में बीच की टर्म फिफ्थ नहीं आती है, वैसे नॉर्मली 8 में बीच में चार उधर आ जाएंगे तो बीच की कोई टर्म बचेगी नहीं, दो टर्म आएंगी जो 4 पे आएंगी। बट बायनोमियल एक्सपेंशन में ये ध्यान रखना है कि यहाँ जितनी पावर है एक उससे ज्यादा टर्म है, अब उसका आधा करना है पावर यहाँ पे 8 ही रहेगी, एक्चुअली में टर्म 9 है। फॉर्मूला ये लगेगा कि फिफ्थ टर्म हमारी आंसर है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म निकाल लिया। आपने सिंपली ये देखना है, n इवन है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, n ओड है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए और अपनी टर्म निकाल लीजिए। अब एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे इनका यूज करके हम जनरल टर्म निकालते हैं और मिडल टर्म निकालते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फिफ्थ देखिए, क्या है एग्जाम्पल फिफ्थ, फाइंड a if 17th and 18th term of the expansion 2 + a की पावर 50 are equal। कोई एक्सपेंशन है बायनोमियल का 2 + a की पावर 50, उसकी 17 टर्म और 18 टर्म दोनों क्या है, इक्वल हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन देखिए, जब हमारे पास a + b की पावर n होता है, देन जनरल टर्म क्या होती है, tr+1 = ncr a की पावर n - r b की पावर r। यहाँ पे एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, 2 + a की पावर 50, tr+1 n की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 cr a किससे रिप्लेस हो रहा है, 2 से, a की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 50, और b किससे रिप्लेस हो रहा है a, b की वैल्यू क्या है a। यानी कि इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म ये आ गया हमारे पास। अब हमने कौन कौन सी टर्म निकालनी है, 17 टर्म और 18 टर्म निकालनी है। यहाँ पे निकालती हूँ मैं t17 टर्म और ये हो जाएगा t18 टर्म, और बाद में दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। t17 मतलब t16 + 1, यानी कि tr+1 क्या था आपके पास 50 cr, 2 की पावर 50 - r और a की पावर r। आपने निकालना है 16 + 1, यानी कि r की वैल्यू क्या रखनी है 16, 2 50 - 16 और a की वैल्यू 16। थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है ये, 50 c 16, 2 की पावर 34 और a की पावर 16। ये हमने यहाँ तक निकाली अपनी 17 टर्म। ऐसे हम 18 टर्म निकालेंगे। t18 को क्या लिख सकते हैं, t17 + 1, tr+1 हमारी क्या है इस एक्सपेंशन की 50 cr, 2 की पावर 50 - r, a की पावर r। हमने वैल्यू क्या निकालनी है 17 + 1,
यानी कि r किससे रिप्लेस होगा, 17 से। 50c 17, 2 की पावर 50 माइनस 17, a की पावर 17। सोल्व कीजिए। 50c 17, 2 की पावर, इनको माइनस करेंगे 33, a की पावर 17। ये कौन सी टर्म आ गई है आपकी, 18। तो हमने दोनों टर्म निकाल लिए, 17 टर्म भी और 18 टर्म भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बोथ टर्म्स क्या है, इक्वल हैं। t17 किसके इक्वल है, t18 के। यानी कि 50c 16, 2 की पावर 34, a की पावर 16 इक्वल टू 50c 17, 2 की पावर 33, a की पावर 17। इतना हमारे पास आ गया। हमें a की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हम एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड रखते हैं। तो a16 हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, और ये सारे टर्म में मल्टीप्लाई है, ये इधर आएगी तो डिवाइड में। ये क्या बन जाएगा, 50c 16, 2 की पावर 34 अपॉन में 50c 17, 2 की पावर 33, और यहाँ पे आ गया a की पावर 17 अपॉन a की पावर 16। अब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को सॉल्व कीजिए। 50c 16, 50 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे 34 फैक्टोरियल, साथ में है 2 की पावर 34। इसके अपॉन में क्या है, 50 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल और माइनस करेंगे तो 33 फैक्टोरियल। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन लगा रहे हैं। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, a। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो वो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, और हमें वही निकालनी थी। जब अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो पलट जाएगी टर्म। क्या बनेगा ये, 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल। ये तो सिंपली 33 टर्म है, एक बार बचेगा, इनटू में 2, 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल अपॉन में 15 फैक्टोरियल, ये बचेगा। इसको सॉल्व कीजिए। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 17 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल एज इट इज। 34 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। 33 से 33 कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, 17 2 से 34 और 2 से कैंसिल आउट, क्या आ गया, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या है, 1। दोबारा देख लीजिए हमने क्वेश्चन कैसे किया था। क्वेश्चन क्या था, अगर इस बायनोमियल एक्सपेंशन 2 प्लस a की पावर 50 की में 17th और 18th टर्म इक्वल है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तब आपको a की वैल्यू निकालनी है। जनरलाइज टर्म में a प्लस b की पावर n में हमारी जनरल टर्म ये होती है, बट अब हमारे पास एक्सपेंशन a प्लस b की पावर n नहीं है, हमारे पास एक्सपेंशन गिवन है 2 प्लस a की पावर 50। यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 50। r हमारा अलग डिपेंड आएगा। क्वेश्चन में क्या है, 17 और 18 टर्म इक्वल हैं, तो हम एक साइड 17 टर्म निकालें और एक साइड अपनी 18 टर्म निकालें। जनरल फॉर्म का यूज करके हमने r की वैल्यू यहाँ पे 16 रखी तो हमारी 17 टर्म आ गई, और यहाँ पे r की वैल्यू 17 रखी तो हमारी 18 टर्म आ गई। क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोथ टर्म्स आर इक्वल, दोनों टर्म्स को इक्वल कर दिया, बाकी कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व किया है, a एक तरफ बाकी एक तरफ, और फैक्टोरियल का यूज करके सभी कैंसिल आउट हो जाते हैं और 1 बचता है। तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 1। ये एग्जाम्पल 5 था। अब एग्जाम्पल 6 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। शो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 की पावर n x की पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपने ये निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, जब हमारे एक्सपेंशन होता है a प्लस बी की पावर n, देन जनरल टर्म्स क्या होती है, NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। a किससे रिप्लेस है, 1 से, b किससे रिप्लेस है, x से, और n किससे रिप्लेस है,
2n से, 2n CR 1 की पावर 2n माइनस r और x की पावर r। सिंपली सॉल्व कीजिए इसको। 2n CR 1 की तो कितनी भी पावर हो, x की पावर r, ये आपकी क्या है, जनरल टर्म आ गई है, यानी कि TR प्लस 1th टर्म आ गई है। ठीक है, हमने कौन सी टर्म निकालनी है, मिडल टर्म निकालनी है, किस एक्सपेंशन की, इस एक्सपेंशन की। यहाँ पे 2n क्या है, सिंस 2n इज इवन, इवन ही है, n की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, ये इवन ही आएगी। सो द मिडल टर्म विल बी, और जब इवन होता है तो हम मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, 2n/2 प्लस 1th टर्म, ये होती है आपकी मिडल टर्म। कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया, n प्लस 1th टर्म निकालनी है आपने, और वो टर्म कहाँ से निकलेगी, आपकी जनरल टर्म से। इससे तो हमें सिर्फ ये पता चला है कि हमने निकालनी कौन सी टर्म है, वो इसकी मिडल टर्म बनेगी कौन सी टर्म, और वो टर्म निकलेगी किससे, वो जनरल टर्म से। हमने कौन सी टर्म निकालनी है, tn प्लस 1th टर्म, तो r को किससे रिप्लेस हो जाएगा, n से, tn प्लस 1th टर्म निकालनी है, 2n cn और x की पावर n, यानी कि ये टर्म क्या है, आपकी मिडल टर्म है। बट ये टर्म तो हमारा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए, यानी कि इसको क्या करना है, अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल x की पावर n। 2n फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अप टू 4 3 2 1 तक। डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल x की पावर n, ये डिसेंडिंग में है, इसे असेंडिंग में लिख लीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, 2n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x की पावर n। अब इसमें से क्या, इवन टर्म और ऑड टर्म अलग अलग कर लीजिए। वो क्यों, क्योंकि इसका हिंट हमें आंसर दे रखा है, जो हमें प्रूफ करना है वहां पे सारी ऑड टर्म्स हैं, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये टर्म्स आएंगी 2n माइनस 1 तक, और इवन वाली 2 इंटू 4 इंटू 2n माइनस 2, 2n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x की पावर n। अब क्या करते हैं हम, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, ये तो एज इट इज रखिए। जो 2 4 6 7 है, ये पूरी n टर्म्स हैं, इनमें हर एक में से 2 कॉमन ले लीजिए, यानी कि सारी टर्म, इसमें से भी 2 कॉमन, इधर से भी 2 कॉमन, 2 कितनी बार आएगा, 2 n टाइम्स आएगा, यानी कि 2 की पावर n बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n, अपॉन में क्या है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x की पावर n। और सिंप्लीफाई कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या आ गया, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 है, साथ में 2 की पावर n है। और अगर देखें हम इसको, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, यानी कि n की n से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई है, तो ये हो क्या गया, ये n फैक्टोरियल ही हो गया। अगर हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन देखें तो नीचे क्या है, n फैक्टोरियल, साथ में है x की पावर n, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बचा, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, 2 की पावर n, x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। यही हमें निकालना था, ध्यान से देखिए, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी मिडल टर्म आ गई। दोबारा देख लीजिए क्या था, नॉर्मली बायनोमियल एक्सपेंशन में हमने जनरल टर्म देखी, फिर हमें हमारे वाले एक्सपेंशन में देखा जनरल टर्म क्या बनेगी, जनरल टर्म निकाल ली, बट मिडल टर्म कहा था, इसकी मिडल टर्म देखी कौन सी टर्म बनेगी, वो वैल्यू हमने जनरल टर्म में पुट की, हमारा आंसर आ गया। यहीं तक हमारा आंसर आ गया है, बट हमें आंसर को गिवन की फॉर्म में देखना था, जो क्वेश्चन में पूछ रखा उस फॉर्म में चेंज करना था। ये आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ये एग्जाम्पल 6 था, अब एग्जाम्पल 7 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए।
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 y की पावर n। सॉल्यूशन देखिए, हमारी जनरल टर्म क्या होती है, अगर a प्लस बी की पावर n हमारा एक्सपेंशन है तो क्या होती है NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। हमारे पास टर्म क्या है अब x प्लस 2y की पावर 9, तो अब जनरल टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 9CR a किससे रिप्लेस है x से और b किससे रिप्लेस है 2y से। ये हमारी क्या आ गई है जनरल टर्म। बट हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है किसका, x की पावर 6 और y की पावर 3। इसमें ध्यान से देखें तो x की पावर 6 यानी कि 9 माइनस आर हमारा किसके इक्वल आना चाहिए 6 के, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें माइनस आर इक्वल टू 6 माइनस 9 और माइनस 3, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि हमने r को क्या पुट करना है 3। जनरल टर्म हमारी TR प्लस 1 है 9CR x की पावर 9 माइनस आर 2y की पावर r की वैल्यू 3 पुट कीजिए 9CR x की पावर 9 माइनस 3 r नहीं वैल्यू 3 पुट करनी है r की जगह 2y की पावर 3। सॉल्व कीजिए इसको 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल x की पावर 6 और ये 8 y की पावर 3। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, साथ में ये 8 है इंटू में 8 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्या है x की पावर 6 और y की पावर 3। कैंसिल आउट करें 3 3 जा 2 4 जा, इनकी मल्टीप्लाई करें 56 और फिर 3 से और फिर 4 से, 672 x की पावर 6 y की पावर 3 ये आ गया। बट हमें कोफिशिएंट निकालना था तो सिर्फ कोफिशिएंट की बात होगी तो हम सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेंगे। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 672। दोबारा देखिए क्या किया था हमने, छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा टिपिकल नहीं था। हमने इस एक्सपेंशन में इस टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। पहले nth टर्म देखी, फिर गिवन टर्म के हिसाब से गिवन बायनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से टर्म देखी। बट टर्म क्या चाहिए थी x की पावर 6 चाहिए थी, है हमारे पास x की पावर 9 माइनस आर, यानी कि 9 माइनस आर किसके इक्वल आना चाहिए 6 से। यहाँ पे हमें r पता लग गया क्या लेना है, r हमने क्या लेना है 3 और जस्ट हमने r को किससे रिप्लेस कर दिया है 3 से, तो हमारा आपके पास रिक्वायर्ड कोफिशिएंट आ गया है। एग्जाम्पल 7 था और एग्जाम्पल 8 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a की पावर n आर 240, 720 एंड 1080 रेस्पेक्टिवली। फाइंड x, a एंड n। इस बायनोमियल एक्सपेंशन की सेकेंड टर्म 240 है, थर्ड टर्म 720 और फोर्थ टर्म ये है। आपको x की वैल्यू, a की वैल्यू और n की वैल्यू, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखिए, अगर हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n होता है तो हमारी जनरल टर्म क्या होती है NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। अब हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है x प्लस a की पावर n, तो हमारी जनरल टर्म क्या हो जाएगी NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। हमने a को किससे रिप्लेस किया है x से और b को किससे रिप्लेस किया है a से। अब हमने निकालनी कौन कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म निकालनी है यानी कि T2 निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, r की वैल्यू 1 पुट कीजिए, r की वैल्यू 1 हो गया। T3 यानी कि हमने थर्ड टर्म भी निकालनी है, तो r की जगह क्या पुट होएगा 2 NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म मतलब T3 प्लस 1 यानी कि r की वैल्यू क्या है 3 NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3। ये तीनों टर्म्स हैं। फर्स्ट वन आपको दे रखी है 240, सेकंड वन आपको दे रखी है 720
और थर्ड टर्म दे रखी है आपके 1080, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यूज निकालनी है x की, a की और n की, डिवाइडिंग 2 by 1। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज निकालने, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइड कीजिए। nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2 अपॉन में nc1 x की पावर n-1 a इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 240। कैंसिल आउट, ये 3 आएगा, ये पावर 2 बार है, ये 1 बार है, एक बार बचेगी, n-1 है और n-2 है, ऊपर वाला एक कम है यानी कि नीचे एक एक्स्ट्रा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे एक बार x बच जाएगा। इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आता है, nc2 n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस में 2 फैक्टोरियल, पलट जाएगा ये 1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और नीचे क्या है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, साथ में 2 है और ऊपर ये है n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 n-2 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, क्या आ गया सॉल्व करके, ये n+1 बाय 2। इनको सॉल्व किया तो क्या आया, n-1 बाय 2 इंटू a बाय x इक्वल टू 3। यहाँ से हम क्या करते हैं, a बाय x की वैल्यू निकालते हैं, 3 2 6 अपॉन में n-1, ये आ गया एक आंसर इससे। अभी जस्ट एक रिलेशन आया है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग 3 बाय 2, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3 अपॉन में nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2, 1080 अपॉन में 720, 0 से 0, इनको 12 से काट सकते हैं, 9 से, फिर और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 बाय 2। यहाँ वाले टर्म सॉल्व करते हैं सेम उसकी तरह, ये 2 बार है, ये 3 टाइम्स है तो कैंसिल होके एक बार ही बचेगा। यहाँ पे n-2 बार है और ये n-3 बार है, ठीक ना, एक बार कम बार है तो एक बार बचेगा नीचे, ये आ गया। फिर वही इनको सॉल्व कर लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, पलटेगा 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा n-2 बाय 3। ये सारा सॉल्व होके क्या बना, n-2 बाय 3, साथ में क्या है a बाय x इक्वल टू 3 बाय 2। यहाँ से अगर हम a बाय x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी, 3 3 9 बाय 2 और ये नीचे आएगा n-2। इसको इक्वेशन नाम दीजिए 5 और ये आपकी इक्वेशन आ गई है 4th। जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया इन दोनों को तो हमारे पास 2 टर्म आ गई है। 4th भी किसकी वैल्यू है, a बाय x की, और 5th भी किसकी वैल्यू है, a बाय x की, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, दोनों को इक्वल रख दीजिए। 6 अपॉन n-1 इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू n-2, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 n-2 इक्वल टू 9 n-1, सोल्व कीजिए, -24 इक्वल टू 9 n-9, सबको एक तरफ लेके आएंगे, -9 प्लस 24, दिस इम्प्लाइज 3n इक्वल टू 15 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 5 n की वैल्यू क्या आ गई है, 5। एक आंसर हमारे पास आ गया है। दोबारा देखिए, यहाँ तक क्या किया हमने, जनरल टर्म देखी क्या बनी, वहां से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकाली। जस्ट ये सिंपल कैलकुलेशन था, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया है। कुछ टर्म हमारे पास आई हैं, हमने a बाई एक्स की फॉर्म में ले लिया और बाद में इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है,
n की वैल्यू आ गई है। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की भी निकालनी है और a की भी निकालनी है। थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये इक्वेशन 4 और यहाँ से ये इक्वेशन 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। a बाई एक्स इक्वल टू 6 अपॉन में n-1, ये 4 इक्वेशन है, और a बाई एक्स इक्वल टू 9 अपॉन में 2 इंटू n-2, ये 5th इक्वेशन है। इन दोनों को इक्वल करके हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है, 5। एक आंसर आ चुका है n इक्वल टू 5। अब वैल्यू निकालनी है किसकी, x की वैल्यू भी निकालनी है और हमने a की वैल्यू भी निकालनी है। इनको कैसे पुट करेंगे, n की वैल्यू रखिए फर्स्ट में, सेकंड टर्म निकालिए जरा 5c1, x की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू a इक्वल टू 240। सोल्व कीजिए, 5x की पावर 4a इक्वल टू 240। अगर x की पावर a की वैल्यू निकालें तो 240 बाई 5 48 क्या आ गया, x की पावर 4a इक्वल टू 48, ये आया है। अगर थोड़ा सा और देखें तो इसी फॉर्म में एक और ले आते हैं वैल्यू, 4 में रखिए आप n की वैल्यू 5, यहाँ से क्या आया, a बाई एक्स इक्वल टू 6 अपॉन में 5 माइनस 1। a बाई एक्स की वैल्यू क्या आई है, 6 बाई 4, कैंसिल आउट करेंगे 3 बाई 2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2a इक्वल टू 3x, ये वैल्यू आई। हम यहाँ से क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 बाई 2x और उस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं। x की पावर 4 इंटू में 3 बाई 2x इक्वल टू 48, ये क्या आ गया, x की पावर 5, 3 बाई 2 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 2 बाई 3, कैंसिल आउट 62, 32, x की पावर 5, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। और जैसे ही x की वैल्यू 2 आ गई है तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बाई 2 इंटू 2, कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। जस्ट कैलकुलेशन पार्ट था, दोबारा देख लीजिए। हमने गिवन था सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म, हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म निकालनी है। फर्स्ट 2 इक्वेशन को डिवाइड करके हमारे पास एक टर्म आई है, इक्वेशन 4। लास्ट 2 को डिवाइड करके एक इक्वेशन आई थी। जब हमने इन दोनों को इक्वल किया तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी और हमें a की वैल्यू निकालनी थी। हमें x और a की फॉर्म में दो अलग अलग तरह की इक्वेशन चाहिए थी ताकि हम आंसर को सोल्व कर पाए। हमने क्या किया, एक बार जो n की वैल्यू थी वो n की वैल्यू जो थी वो हमने इक्वेशन 1 में रखी, और दूसरी बार जो n की जो वैल्यू थी वो हमने इक्वेशन 4 से रख ली। कुछ ऐसा रिलेशन आया कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से यहाँ की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट की तो सोल्व हो गया और हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 2। और वापस जब x की वैल्यू हमने a की फॉर्म वाले में रखी तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 3। तो एग्जाम्पल 8 था। अब एग्जाम्पल 9 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a की पावर n आर इन द रेशियो ऑफ 1:7:42, फाइंड n। आपको दिए हुए एक्सपेंशन की 3 लगातार टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो दे रखा है और n निकालना है। अगर हमारे लगातार 3 टर्म्स हम मान लेते हैं r माइनस 1th टर्म, आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही माने, rth टर्म और r प्लस 1th टर्म, लगातार 3 टर्म माननी है, हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर ली। अब हम देखेंगे कि इनका कोफिशिएंट क्या बनेगा। अगर हमारे पास जनरल टर्म यह होती है प्लस b की पावर n, तो उसकी जनरल टर्म क्या होती है, NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। यहाँ पे क्या है एक्सपेंशन, 1 प्लस a की पावर n, तो इसका क्या बनेगा, NCR 1 की पावर n माइनस r a की पावर r, यानी कि NCR 1 की पावर तो कितनी भी ले लो 1, a की पावर r। ये आपकी TR प्लस 1 टर्म। जब कॉफिशिएंट की बात करें तो हम सिर्फ ये पार्ट लेंगे क्योंकि कॉफिशिएंट तो यही है टर्म का। या अगर r प्लस 1 टर्म है तो इधर r है,
अगर r माइनस वन टर्म है तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, r माइनस टू। r टर्म है तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, r माइनस वन। और r प्लस वन टर्म है तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, n प्लस r। ठीक है ना, अगर r प्लस वन है तो r है और एक कम हो जाए ना, r माइनस वन टर्म है तो r माइनस टू आ रहा है कोफिशिएंट, r है तो r माइनस वन आ रहा है, r प्लस वन है तो r। अब इनका रेशियो दे रखा है 1:7:42, इसका 1:7:42 इस हिसाब से दे रखा है। फर्स्ट टू को डिवाइड करते हैं, सेकंड टू को डिवाइड करते हैं, दो इक्वेशन बनेगी, इनको सोल्व करेंगे, एक वैल्यू आएगी, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट टू को सोल्व कीजिए, NCr-2 अपॉन में NCr-1 इक्वल टू 1/7। ध्यान रहे हमने सिर्फ कोफिशिएंट लेने थे और हम जस्ट कोफिशिएंट को सॉल्व कर रहे हैं। n फैक्टोरियल अपॉन में r-2 फैक्टोरियल अपॉन में n-r+2 फैक्टोरियल, सारे के अपॉन में NCr, n फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/7। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, अपॉन के नीचे अपॉन है, n फैक्टोरियल, r-2 फैक्टोरियल, n-r+2 फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई r-1 फैक्टोरियल, n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, n फैक्टोरियल, r-2 फैक्टोरियल, n-r+2 और एक कम करें तो n-r+1 फैक्टोरियल इंटू में ऊपर है r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। हमने जस्ट कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन लगा के सिंप्लीफाई किया। 9 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, r-2 से r-2 और ये टर्म से ये टर्म, इधर क्या है 1/7। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, r-1 अपॉन n-r+2 इक्वल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7r-7 इक्वल टू n-r+2, सबको एक तरफ ले जाइए, -7r+7 इक्वल टू 0 और ये वैल्यू आ गई n-8r+9 इक्वल टू 0। हमने सिंप्लीफाई किया एक गिवन को कि रेशियो को और हम एक इक्वेशन तक पहुंच गए n-8r+9, इसको साइड में लिख लें, n-8r+9 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टू टर्म्स को देखते हैं। नेक्स्ट टू टर्म को भी सिंपली कॉम्बिनेशन ही सॉल्व करना है हमने। क्या है, NCr-1 अपॉन में NCr इक्वल टू 7/42। कॉम्बिनेशन लगाइए, n फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, कैंसिल आउट 1/6। अपॉन के अपॉन टर्म है, पलट जाएगी, r-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r+1 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि टर्म्स हमें काटनी है। r-1 फैक्टोरियल, n-r+1 एक कम कर दें, n-r फैक्टोरियल इंटू में r इंटू r-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6। कैंसिल आउट कीजिए, r-1 से r-1 के टर्म, n-1 से n-, क्या बचा, r अपॉन n-r+1 इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6r इक्वल टू n-r+1, दिस इम्प्लाइज n-r+1 -6r इक्वल टू 0
and this is n minus 7r plus 1 equal to 0. सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, n minus 7r plus 1 equal to 0. दो इक्वेशन आ गई हैं. अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू, वो जरूर ध्यान में रखेंगे. इक्वेशन क्या है देखिए, n minus 8r plus 9 equal to 0 and second one n minus 7r plus 1 equal to 0. माइनस कर दीजिए, साइन चेंज, माइनस r एंड प्लस 8 इक्वल टू 0. यहाँ से माइनस r इक्वल टू माइनस 8 और r की वैल्यू क्या आई है 8. बट हमें r की वैल्यू नहीं निकालनी है. क्वेश्चन में देखिए फाइंड n निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. r की वैल्यू 8 पुट कीजिए. n माइनस 64 प्लस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 55 इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 55. ये हमारा क्या है, आंसर है. जस्ट क्वेश्चन इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का. जस्ट सिंपली कोफिशिएंट लिए, रेशियो लिए, दो इक्वेशन आए, उनको सिंप्लीफाई किया. होप कि आपको आज के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए हों. डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें. आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए. इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.